हेलो स्टूडेंट्स एंड प्यारे बच्चों जो है क्लास 6 के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स जो कि आपका सैनिक स्कूल हो गया, नेत्राहाट हो गया, सिमुलतला या जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी का जो लोग तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के एंट्रेंस के लिए, उनके लिए आज मैं कुछ खास बताने वाला हूँ। ख़ास तौर से मैथ्स पर हम लोग देखेंगे, जो कि पिछले बार हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन वगैरह निकालते हैं या कुछ खास चीज़ें। जो भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी बच्चों का स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं अपने चैनल पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इफ डिवाइजर इज इक्वल टू 132, क्वोशेंट हमारा जो दिया हुआ है, क्वोशेंट हमारा है 29, रिमाइंडर जो है हमारा रिमाइंडर हो गया 12। यहाँ पर है फाइंड द डिविडेंड। फाइंड द डिविडेंड हमारे ऑप्शन इस तरीके से रहेंगे। ए में है, यहाँ पर है 5480, बी का ऑप्शन हमारा होगा 5840, सी में जो हमारा ऑप्शन होगा वो है 5540, और डी में हमारे जो ऑप्शन है वो है 3380, 3380। अब हमको करना क्या है, हम लोग क्या फाइंड करना है। डिवाइजर दिया हुआ है 132, क्वोशेंट है 29, रिमाइंडर है 12। हमको फाइंड द डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड हम लोग कैसे निकालेंगे उस चीज़ को देखेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने जब होता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको बिल्कुल एजिटेशन नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होना चाहिए। हमको पहले ये समझना होता है कि फाइंड क्या करना है। तो हमको फाइंड करना है डिविडेंड। जैसे कि मैंने बताया था कि सॉल्यूशन में यहाँ पर देखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है। डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये देखेंगे डिवाइजर हमारा हो गया 132 प्लस क्वोशेंट मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट हमारा कितना हो गया 29, और प्लस रिमाइंडर हमारा हो गया 12। ये हमारा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 58। तो 58 का हम लोग क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। उसके बाद 5, 23 3 87, और 5 यह हमारा हो गया 92। तो 92 का 2 लिखेंगे, एंड रिमाइंडर कैरी 9 हो रहा है। 21 1 जा 29, और यहाँ पर जो है आपका 9, तो यहाँ पर हो गया 38। ये हमारा हो गया प्लस 12 कर देंगे। दोनों को हम लोग क्या करना है, ऐड कर देना है। 8 to 10 का 0, 1 2 और 1 3 1 4, ये हो गया 3840। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है 3840, ये हमारा ये ऑप्शन है बी का। हमारा रिजल्ट जो होगा बी पर हम लोग करेक्ट टिक लगा देंगे। ये हमारा हो गया 3840। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सबसे सिंपली जो है आपको ये फार्मूला याद रखना है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस फार्मूला पर हम लोग किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं। आइदर अगर डिविडेंड हो तो यहाँ पर आएगा, जो नंबर दिया हो वहाँ बैठा करके उसको इनिशियली उसको हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जो है कह रहा है कि इफ़ डिविडेंड, यहाँ पर देखेंगे डिविडेंड आपका दिया हुआ है। एक और प्रॉब्लम हम बनाएंगे 19587। उसके बाद जो आपका डिवाइज़र है, डिवाइज़र दिया हुआ है 156। नेक्स्ट जो है हमारा रिमाइंडर जो 87 है, रिमाइंडर हमारा 87 दिया हुआ है। हमको फाइंड क्या करना है, क्वोशेंट फाइंड करना है। यहाँ पर लिखेंगे फाइंड क्वोशेंट। सिंपली वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे और उसको हम लोग बना देंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड, तो हम लोग यही फार्मूला लिखेंगे। बार बार फार्मूला बदलने की ज़रूरत नहीं है। डिविडेंड इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट
और प्लस क्या होता है रिमाइंडर। ये हम फार्मूला फिर हमने वही फार्मूला लिख दिया। यहाँ पर देखेंगे डिविडेंड हमारा है 19587, डिवाइज़र हमारा हो गया 156, कोसेंट हमको पता नहीं है, कोसेंट तो फाइंड करना है, तो कोसेंट को कोसेंट ही लिखेंगे। और यहाँ पर हो गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हम लोग का दिया हुआ है, रिमाइंडर कितना है हमारा 87, ये हम लोग 87 लिख देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पर जो प्लस में नंबर है वो आकर के इधर घटेगा, माइनस करेंगे 19587 माइनस 87 और 156 इंटू कोसेंट यहीं पर रहेगा, इसको कहीं लेकर के नहीं जाना है। सबसे पहले जो ऐड में होगा वो नंबर आकर के इधर घटेगा, तो घटाएंगे यहाँ पर जब लोग घटाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 7 7 गया 0, 8 से 8 जाएगा 0, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर 9, 9500 इज इक्वल टू 156 मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, कोसेंट फाइंड करना है, लिखेंगे कोसेंट इज इक्वल टू 19500 डिवाइडेड बाई 156। इसको हमको क्या करना है, इसी से डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 125, ये हमारा आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो अगर हम लोग यहाँ देख लेंगे कैसे डिवाइड करते हैं, 195 हो गया 00, डिवाइड हम कितना से करना है 156 से। सबसे पहले अगर ये 3 से कट रहा है तो कट कर देंगे, यहाँ से देखेंगे 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 00 ये कट गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर यहाँ से 13 से काट देंगे, 13 4 जा 52 और 13 5 जा ये हमारा आ गया। उसके बाद 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 225 बार में कट जाएगा, या 250 बार में, फिर 2 से ये कट जाएगा 125 बार में, वही हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट आया है 125। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे उसको हम लोग बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, एक के बाद एक स्टेप बनाएंगे। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं, किस तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या होता है और किस तरीके से हम लोग करते हैं, फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, और सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। बस आप बने रहिए लगातार विदाउट स्किप किए हुए। आइए कुछ देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमको निकालना है प्लेस वैल्यू। लिखेंगे फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 in the number 9063। इसका हम क्या करना है, प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, जबकि हमारे पास ऑप्शन है कुछ इस तरीके से 90,000, बी में जो है हमारा है 9800 और सी में हमारे पास ऑप्शन है 9000 और डी में हमारे पास ऑप्शन है 110। ये देखेंगे ये हमारे डी में ऑप्शन है 9999, इस तरह का ऑप्शन हमारे पास है। हमको क्या करना है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर 9063। एकदम सिंपल वे में देखेंगे क्या करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 यहाँ पर लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो इन किसमें 9063 में। जब प्लेस वैल्यू ऑफ 9 निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 लिख लेंगे, उसका जितना नंबर है सबको 0 कर देंगे, 3 नंबर है 3 0 कर देंगे। ये हमारा आंसर हो गया 9000। क्या ऑप्शन है, सी। तो हम लोग क्या करेंगे, सी पर टिक लगा देंगे। इस तरीके से करके हम लोग बनाएंगे। तो एकदम सिंपल चीज़ है, किसी भी वैल्यू का अगर आपका प्लेस वैल्यू अगर पूछ रहा है तो 9 वो नंबर लिख करके बाकी के जितने सारे नंबर है सबको 0 कर देंगे। और अगर फेस वैल्यू पूछे, दो चीज़ होता है, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू सिर्फ हो गया 9। फेस वैल्यू में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो नंबर लिख देते हैं, जबकि प्लेस वैल्यू में हम लोग को उसका स्थान बताना रहता है, उसका जगह बताना रहता है। यहाँ पर देखेंगे, इससे पहले कि हम लोग कुछ आगे सीखें, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो बेसिक जो चीज़ है, हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से किसी चीज़ का स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं और लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर जो है ना कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट नंबर और जो है इसका स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर, किसी भी डिजिट का अगर आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता है या अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है या इसी ग्रेटेस्ट नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट नंबर भी बोलते हैं, या आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए, इसी का दूसरा नाम है, या स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो हम लोग कैसे लिखते कैसे हैं। ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है जब भी लिखेंगे, अगर 1 डिजिट का पूछा जा रहा है, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो कैसे सिंपल में हम लिखेंगे 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा हमारा वो यहाँ पर होगा हमारा 1, सिंपली 1 डिजिट का। और 1 डिजिट का अगर हमसे ग्रेटेस्ट पूछा जाए, यहाँ पर ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे 9, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं सिंपली। अगर उस तरीके से अगर हमको 2 डिजिट का पूछा जाए, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट अगर हमसे नंबर पूछा जाए तो 1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 0। और अगर 2 डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट नंबर अगर हमसे पूछा जाए, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो यहाँ पर क्या होगा 999। सिंपली इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। अगर यहाँ पर 3 डिजिट का पूछा जाए, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछा जाए तो यहाँ पर 1,000,000, एक एक जीरो बढ़ते जाएंगे। और अगर 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछा जाए, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो 999। दैट मीन्स क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जहां अगर ग्रेटेस्ट नंबर अगर पूछे जा रहे हैं वहां पर क्या होगा 99 मल्टीपल होता जाता है। और स्मॉलेस्ट अगर नंबर है तो फर्स्ट का 1, सेकेंड का 10, थर्ड का क्या लिखेंगे 00, फोर्थ का जो है आपका आ जाएगा 30। इस तरह ये सारे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ग्रेटेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर आते हैं। तो इससे रिलेटेड इस पर कुछ और हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो कि इससे जुड़े हुए प्रश्नों पे आएंगे, जो कि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब जाकर हम लोग बना पाएंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है, सेकेंड में देखेंगे फाइंड द फेस वैल्यू, फाइंड द डिफरेंस ऑफ place value of 6, place value of 6 in the number, in the numbers आपको जो दिए रहेंगे वो यहाँ पर है 5, 6, 8, 5, 6, 8, 9, 7, 6। ये हो गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर। मैंने इस नंबर में जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि 5,68,976 में 6 का प्लेस वैल्यू बतलाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 6 कितने जगह आया है, 2 टाइम्स 6 आया है। और क्या निकालना है 6 का प्लेस वैल्यू। तो पहले ये 6 का प्लेस वैल्यू देखेंगे। इस 6 का प्लेस वैल्यू हो गया 6। जितने भी यहाँ पर नंबर्स दिए हुए सबको 0 करेंगे, 4 नंबर है 4 0 करेंगे। उसके बाद सेकेंड वाला जो 6 है वो लास्ट डिजिट पर है, तो उसका आपको प्लेस वैल्यू हो गया यहाँ पर आपका सबसे लास्ट। उसके बाद इस 6 का जो प्लेस वैल्यू हो गया वो हो गया आपका 6। दोनों क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो हम लोग दोनों वैल्यू का पहले हम लोग क्या किए कि प्लेस वैल्यू लिख लिए। इस फर्स्ट 6 का जो है ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया और सेकेंड 6 का ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया दोनों का। उसका तो क्या करें डिफरेंस, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और इसको क्या कर देना है, डिफरेंस मतलब घटाना होता है तो घटा देंगे। 10 से 6 जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 4। उसके बाद ये हो गया 9, ये भी 9, ये भी 0 9 होता और ये हो गया आपका 5। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू का अगर डिफरेंसेस पूछेगा तो इस तरीके से हम लोग उसको बनाएंगे और फिर एक आध दो इस पर प्रॉब्लम्स और हम लोग देखेंगे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 3 में लिखेंगे द सम ऑफ फेस वैल्यू, द सम ऑफ
एक डिफरेंस पे देख लिए क्वेश्चन, उसका देखेंगे द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 6231 6231 6321 6321 एंड यहाँ पर देखेंगे 3621 ये हमारे पास जो है तीन तरह के जो नंबर दिए हुए हैं द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 3 इन, तो सारे का हमको क्या करना है, सबका फेस वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि फेस वैल्यू लिखेंगे, फेस वैल्यू तो सम ऑफ फेस वैल्यू देखेंगे, सबका फेस वैल्यू जो होगा 3, यहाँ पर 36231 3 का फेस वैल्यू इसमें 3 ही होगा। फिर 6321 में इसका चूँकि फेस वैल्यू सबका पूछा जा रहा है, इसीलिए इसमें प्लेस वैल्यू तो देना नहीं है, तो सबका फेस वैल्यू 3 होगा। यहाँ सबको ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 9। इस तरह क्वेश्चन जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कुछ ग्रेटेस्ट नंबर पर आएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर जिसका हमने कंसेप्ट आपको बताया वो सब चीज़ भी देखेंगे और उसको एक के बाद एक हम लोग बनाएंगे। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ 5 डिजिट ये हमको फाइंड 4 डिजिट ऑफ द एंड द 5 डिजिट लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ 5 डिजिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले लार्जेस्ट डिजिट लिखेंगे 5 डिजिट का। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए निकालना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 डिजिट का क्या करना है कि लार्जेस्ट और लिस्ट नंबर का हमको डिफरेंस निकालना है। तो लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, सिर्फ 9995 टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद लिस्ट नंबर, यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो लिस्ट नंबर कैसे लिखते हैं, 1 लिख देंगे और कितना 5 डिजिट, तो 4 जीरो रहेगा। अब इसको क्या कर देना है, डिफरेंस कर देना है, बस यहीं पर इसको माइनस कर देना है, घटाएंगे 9 यहाँ पर एकदम बिल्कुल सामने सामने लिखेंगे 9 और 9 में से 1 गया 8, यह हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी मतलब कि बेसिक ढंग से और सिंपल वे में आपको बतला रहा हूँ, इस तरीके से बहुत आसानी से बनाएंगे। और इससे रिलेटेड और भी 1-2 क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फिर इसके बाद जो हम लोग फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे द सम ऑफ द, एक डिफरेंस पर देख लिए, एक सम पर देखिए, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। क्या जिसका सम निकालना है 3 डिजिट का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज इक्वल टू क्या होगा, 999। जितने डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट पूछता है उतना 9 लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज इक्वल टू 100। क्या करना है, सम करना है। यहीं पर इसको ऐड कर देंगे, ये हो गया 9, यहाँ पर हो गया 9 और 9 1 10, ये हमारा ऐड हो गया। इस तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which can be
which can be formed by 3 5 7 8 6 5 7 8 और उसके बाद 6। दैट मीन्स हमको क्या करना है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड बाई 5 7 8 6। हमको इस नंबर को यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर बनाना है। हम लोग क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 8 है, वो लिख देंगे, क्रम में सजा देंगे, 7 डिसेंडिंग ऑर्डर में, 6 और उसके बाद हो गया 5। तो ये हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया 8665। अगर इसी में अगर स्मॉलेस्ट कहता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देंगे, उससे हम लोग उस चीज़ को निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और भी हम लोग देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। फाइंड द, अगर इसी का अगर हम लोग का स्मॉलेस्ट अगर बनाना है, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कर लीजिए। लार्जेस्ट यहाँ पर लिख लें, अगर स्मॉलेस्ट अगर बनाना है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो है हमारा हो जाएगा 5 6 7 और 8। दैट मीन्स अगर लार्जेस्ट नंबर बना रहे हैं तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर में सजा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, जो भी नंबर दिया हो तो उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। इस रिलेटेड और भी जो हम लोग आगे जो सीखने वाले हैं उसमें हम लोग सीखेंगे कि डेसिमल क्या होता है। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग देखेंगे डेसिमल, फ्रैक्शन डेसिमल, फ्रैक्शन डेसिमल हम लोग ये देखेंगे। जैसे अगर हमारा इस तरीके से दिया हुआ है 0.5 लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो पॉइंट हटेगा, नीचे 1 आएगा और इसके बाद एक डिजिट तो 10 हो गया, ये हमारा हो गया 5/10। तो इस डेसिमल को हम लोग किस तरीके से 5 1 जा 5 5 2 जा 10 हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। या अगर हमारा इस तरीके से दिया हुआ 0.25 दिया हुआ है डेसिमल में, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.25 पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले नीचे 1 जाएगा डिनोमिनेटर में, दो डिजिट है, 2 डिजिट लिखेंगे, 25 1 या 25 25 4 जा 100 1, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी एग्ज़ाम को करने से पहले हम लोग को कॉन्फिडेंट और बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ अगर हम लोग यह सोच रहे हैं कि तुक्का मार के अगर हम लोग चले आएँ तो ऐसा संभव नहीं, इसलिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसका नेक्स्ट सीरीज में मैं डेसिमल और फ्रैक्शन डेसिमल के बारे में बतलाऊंगा, बस आप वॉच कीजिए विदाउट स्किप किए हुए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, और साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम तो कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप ये इसका नोटिफिकेशन इधर पहले आपको जाएगा और आप नेक्स्ट सीरीज वीडियो देख सकेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू, ओके, गुड बाय।